Hello students, this is PK sir, your chemistry sir and science sir, welcoming you to a very new style of questions, high order thinking questions, hot Q, ठीक है. This series or this quality of questions will be very interesting. Okay. अब चूँकि टाइम आ गया है आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स का, तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है. ठीक है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है. ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हॉट क्यू. ठीक है, so let's begin the journey. हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन मीनिंग क्या होता है इसका? कुछ हटके सोचने वाले क्वेश्चन, कुछ हटके सोचने वाले क्वेश्चंस. तो इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, यानी अगर उन क्वेश्चंस को आप लर्न करते हैं, क्वेश्चंस को आप उनका सॉल्यूशन या जो उनका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, आंसर्स, देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स क्लियर्ड. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली और टाइप्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो सकता है, ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो आ सकता है, या एक पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो हो सकता है. ठीक है, सो दीज आर द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सीरीज हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हॉट क्यू. ठीक है, तो ये है इसका फर्स्ट लेक्चर हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस का, और यहाँ पर हम फिलहाल बात करेंगे आज MCQs की. MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और क्लास 9th का ये NCERT का चैप्टर 1 है. क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री पार्ट का, जिसकी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ द डिस्टेंस बिटवीन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, बिटवीन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस can be increased. क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसके जो पार्टिकल्स या जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. इसमें आपके पास कुछ बातें दी हुई है. पहला जो बात है वो है बाई लीकेज. लीकेज का मतलब क्या होता है? सिंपल सा उसमें से कुछ निकल जाना. बाई लीकेज ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द कंटेनर. जिस कंटेनर में गैस रखी हुई है उस कंटेनर से अगर कुछ हाइड्रोजन गैस लीकेज हो जाए, कंटेनर. ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है. क्या मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही होगा. मैं आपको 3 या 4 ऑप्शन बता रहा हूँ. increasing the pressure of hydrogen, by increasing the pressure on hydrogen, in a closed vessel. एक क्लोज वेसल के अंदर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उससे क्या हो सकता है, कैसा? नंबर सी ऑप्शन देखिए, एडिंग मोर हाइड्रोजन adding
more hydrogen in a adding more hydrogen in the container but volume is kept constant. Number D, increase the volume of the container of hydrogen gas. ठीक है, ये तो है आपके पास 4 मेथड्स. दीज आर 4 मेथड्स बाय विच, इनमें से कौन सा ऐसा सही है जो ये काम करेगा. मीन्स जो गैस है, कोई भी गैस, यहाँ पर मैंने एक स्पेसिफिक नाम लिख दिया है हाइड्रोजन गैस, लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस. तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ये दोनों, या ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें दिया हुआ है आपको ए एंड सी, एंड देन ऑप्शन नंबर कैपिटल डी इज, ऑप्शन नंबर कैपिटल डी है, दैट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल डी. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. करना क्या, आपको इसमें सोचना है थोड़ा सा. करेक्ट, इसमें आपको थिंक करना है. देखिए, ये सब करने के पहले आपको अपना बुक जो है, वो टेक्स्ट बुक जो है आपका पूरा कंप्लीट प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आप इसको सोच पाएंगे या ऐसा कुछ कर पाएंगे. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अब इसका आंसर जो है वो कैसे करेंगे आप सबमिट, तो अपने जो क्लास टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उनको क्या करना है, इसका जो आंसर है क्वेश्चन लिखकर, उसके बाद में उसका ऑप्शन जो है, आंसर जो भी टिक होगा उसको टिक करके, राइट करके, और उसको अपने सब्जेक्ट टीचर को सबमिट कीजिए. ठीक है, तो फिर आपका ये काम हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फॉर्म ऑफ मैटर विद indefinite shape but definite volume exists in the nature ठीक है. in the nature, one example of this is number 1, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड. Number 2, that is capital B, is kerosene. Capital C is krypton या krypton, कुछ भी बोल सकते हो आप. Capital D is carbon steel. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. सोचना है आपको इसमें से कि एक फॉर्म की बात कर रहा है मैटर की, जिसका डेफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन जिसका डेफिनिट वॉल्यूम होता है. नेचर में ऐसा एक फॉर्म होता है मैटर का, उनमें से कोई एक एग्जाम्पल ये है, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल ऐसा वाला है. ठीक है, आपको उस एग्जाम्पल के बारे में ही यहाँ पर बताना है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड,
correct procedure, the correct procedure of heating iron sulfur mixture is फर्स्ट ऑप्शन देखिए। इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है, हीट द पाउडर मिक्सचर, हीट द पाउडर मिक्सचर at the top of the test tube wing using an orange flame, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसमें, दीज आर एक्चुअली सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अच्छा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, इंटेलिजेंट मानते हैं, और जिनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, ठीक है। तो सभी को अपने अपने आप को इंटेलिजेंट ही मानना है। हीट द आयरन फिलिंग्स सल्फर मिक्सचर 8 3/4 quarters of the test tube using a red flame throughout। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सी ऑप्शन, हीट द पाउडर मिक्सचर at the base of the test tube using a blue flame throughout। ब्लू फ्लेम थ्रूआउट। नंबर डी ऑप्शन नंबर डी देखिए, हीट द आयरन फिलिंग्स and sulfur mixture in the middle of the test tube using yellow flame throughout। लास्ट में थ्रूआउट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा क्या है, आपको बनाने के लिए बोल रहा है आयरन सल्फाइड बनाने के लिए, ठीक है।
टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड द करेक्ट प्रोसीड्यूर ऑफ हीटिंग आयरन सल्फर मिक्सचर इज। आयरन सल्फर मिक्सचर को आप हीट करेंगे तभी आपको आयरन सल्फाइड बनाने को मिलेगा। अब इन 4 मेथड्स में से आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज़ द सूटेबल मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ABCD में से कोई एक सिलेक्ट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली supplied by a burner to boiling water then the temperature of water during vaporization, नंबर 1 फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। फर्स्ट increases and then becomes constant ठीक है, पहला आपको ये बताया गया है कि पहले क्या होती है उसकी जो टेम्परेचर है वो पहले इंक्रीज करता है और उसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या बोलता है, सेकंड ऑप्शन में बोलता है आपसे कि डस नॉट इंक्रीज एट ऑल, डस नॉट इंक्रीज एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं करता है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या लिखा है, increases very slowly, increases very slowly, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आपसे क्या बोला गया है कि increases fastly, increases fastly until, जब तक, until steam is produced, until steam is produced, जब तक स्टीम नहीं बनती है तब तक ऐसा होता है। 4 ऑप्शन बताए मैंने आपको। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय ए बर्नर, एक बर्नर की हेल्प से आप हीट कर रहे हैं किसी बॉइलिंग वाटर को, ठीक है, तो उस कंडीशन में देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपोराइजेशन, क्या होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है वेपोराइजेशन में क्या होगा, पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा फिर। सेकंड में डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, सेकंड ऑप्शन ये है। थर्ड ऑप्शन इंक्रीजेस वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीजेस फास्टली अंटिल स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन 309 के का मतलब यहाँ पर क्या है, केल्विन, 330 के एंड 392 के आर converted into Celsius, are converted into Celsius scale, comma, then the correct order, correct sequence, या ऑर्डर बोल दीजिए, एक ही बात है,
then the correct order of temperature will be, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या गिवन है आपको 36 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑप्शन इसी का 57 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड एंड 119 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड कैपिटल बी, फर्स्ट कैपिटल ए, सेकेंड ऑप्शन 57 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस एंड 36 डिग्री सेल्सियस। सी ऑप्शन देखिए 34 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस एंड 119 डिग्री सेल्सियस। नंबर डी ऑप्शन में आपको दिया है 36 डिग्री सेल्सियस, 57 डिग्री सेल्सियस एंड 120 डिग्री सेल्सियस। चार ऑप्शन गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शंस गिवन है, आइडेंटिफाई करना है आपको इनमें से सही कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये कुछ टेम्परेचर्स है, इनकी वैल्यू जो है वो केल्विन में गिवन है और इनको आपको वो कन्वर्ट करवाना चाहता है डिग्री सेल्सियस में। तो ये बातें आप लोग जो क्लासेस हैं उसमें ज़रूर डिस्कस किए होंगे सब्जेक्ट में, ठीक है, जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomenon gives कूलिंग इफेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा वाला है जो कूलिंग इफेक्ट के बारे में आपको बताता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसका सब्लिमेशन, सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो है आपका नन ऑफ दीज, थर्ड ऑप्शन जो है वो है कंडेंसेशन, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका वो है इवोपरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा क्या है कि इन चारों में से 4 ऑप्शंस हैं, सब्लिमेशन, नन ऑफ दिस, कंडेंसेशन, इवोपरेशन, इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोसेस या फिनोमिनन है जिसमें कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब आपका अगर ये प्रोसेस होता है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट का मतलब होता है टेम्परेचर कम हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन देयर इज ए चेंज in the physical state, which of the following causes the temperature of a substance to remain constant, यानी कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में चेंज होता है तो इनमें से कौन सा टेम्परेचर के कांस्टेंट रहने को अफेक्ट करता है, कौन सा। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ हीट, सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो है नन ऑफ दीज,
सी ऑप्शन जो है आपका वो है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है ये है आपका लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ये आपके 4 ऑप्शंस गिवन है। इन 4 में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, identify the correct statement about characteristics, about characteristics of matter। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, उनमें से कोई एक। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ kinetic energy of all particles remain constant at a particular temperature, at a particular temperature। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। सेकंड स्टेटमेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter diffuse into each other on their own। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। सी देखिए, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, particles of a matter, particles of a matter are randomly moving in all directions, यानी कि particles of a matter are randomly moving in all directions। and the last one statement is D, kinetic energy of particles, kinetic energy of particles, kinetic energy of particles increases with a rise in temperature, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तो आपको इसके लिए इंटेलिजेंटली ही थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसा वैसा ही सोचना होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन। थर्ड पॉइंट, particles of a matter are randomly moving in all directions। Fourth option, kinetic energy of particles increases with a rise in temperature। Question number 9, the correct statement। 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है, चारों में से कोई एक सही होगा। For converting a temperature
for converting a temperature on the Celsius scale, on the Celsius scale, on the Celsius scale to Kelvin scale. सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस करना. सब्सट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर. 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर. जो आपको गिवन टेम्परेचर है उसमें से 273 माइनस कर देंगे तो आपका केल्विन जो है वो बन जाएगा, केल्विन स्केल बन जाएगा. सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है? द डेंसिटी ऑफ आइस, the density of ice is less than that of water. C option, materials present as liquid, materials present as liquids at room temperature, have their MP and BP lower than that of room temperature, TEMP शॉर्ट में मैं जहाँ पे भी लिख रहा हूँ उसका मतलब है टेम्परेचर. ठीक है. कैपिटल डी फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गिवन है? द प्रेशर इन विच the process in which conversion of a solid substance to liquid substance takes place is called sublimation. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको उनमें से 4 में से कोई सही स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है. इन क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने अपनी टेक्स्ट बुक के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेरा वीडियो है उसको आपने अच्छे से देखा हो, अच्छे से समझा हो. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग is not an example of a form of substance. क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल ऐसा है जो एक सब्सटेंस का फॉर्म नहीं है. करेक्ट. पहला ऑप्शन आपको गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ह्यूमिडिटी. कैपिटल बी है. सेकंड ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉन. कैपिटल सी है आपका एटॉम. एंड देन कैपिटल डी इज वाटर.
ठीक है, ये है कुछ 10 क्वेश्चंस, दीज आर टोटल 10 क्वेश्चंस। और इन 10 क्वेश्चंस की जो बात है हम इन 10 क्वेश्चंस की जो बात है हम उन के लिए कर रहे हैं जिनका स्टैंडर्ड हाई है। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चंस एवरेज स्टूडेंट्स के हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि कोई भी है वो एवरेज नहीं बने रहना चाहता है। सभी आप लोग चाहते होंगे कि मैं इंटेलिजेंट बनूँ। इंटेलिजेंट बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। टू बिकम एन इंटेलिजेंट बॉय स्टूडेंट यू हैव टू वर्क हार्ड अलॉट। ठीक है, एक क्लास जो होती है उसमें अगर 40 बच्चे हम मान के चलें आइडियली, तो उसमें से एक ही बच्चा होता है जो टॉप करता है, या टॉपर जो होते हैं वो कुछ ही बच्चे होते हैं, बाकी बच्चे क्या होते हैं, एवरेज या मीडियोकर बच्चे होते हैं। तो मीडियोकर बच्चे हमेशा यही चाहते हैं कि वो भी इंटेलिजेंट बने, टॉप बने। सो दैट नीड्स हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी एंड हार्ड वर्क। आपको सभी क्वेश्चंस नोट डाउन करना है। इनके आंसर्स जो हैं वो आपको नोटबुक में लिखना है और उसके बाद में उसका फ़ोटो खींच के अपने क्लास टीचर या जो सब्जेक्ट टीचर है उनको सबमिट कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ नए हॉट क्यू के साथ, हॉट क्यू हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।